आज से लगभग 6 या 8 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करी, ठीक है, माई कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करके। और उस वीडियो पे हज़ारों लोगों की कमेंट आई आप में से, और ज़्यादातर लोगों ने अपना प्लान ही ड्रॉप कर दिया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कि मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग ही नहीं करूँगा भाई। और बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट भी मिली, बट इन रिटर्न मैं क्या चाहता था कि आप सभी की हेल्प करना, जिन्होंने मेरी इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट करा। जो लोग आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लाइक जो अभी 12th में हैं या आगे कोई भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, इंजीनियरिंग हो, बीएससी, एमएससी, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कैसे डिसाइड करें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना चाहिए, इसके बहुत सारे पैरामीटर और कैटेगरीज थी। फॉर एग्जांपल आप गूगल करते हैं तो गूगल पे क्या होता है, कोई भी कॉलेज वाला होगा, लाइक मेरा एक कॉलेज है तो मैं 10 डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हायर कर लूँगा। वो क्या करेंगे, मेरे फेक रिव्यूज़ और फेक कंटेंट जनरेट करके इंटरनेट पे दे देंगे, जिससे आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे वो कॉलेज कैसा है। कॉलेज में पढ़ने वाले भी बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनमें इतना जिगरा हो कि वो कॉलेज की सच्चाई बता पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर अपने नंबर्स की वजह से कि कहीं मेरे प्रैक्टिकल्स में मार्क्स वगैरह ना कट जाएँ। तो उसी से आपका समाधान लेने के लिए मैंने एक ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं लगभग इंडिया के हर कॉलेज का इंटरव्यू करूँगा, उसके स्टूडेंट्स के थ्रू हर कॉलेज आपको दिखाऊँगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा नहीं, कहाँ आपको जाना चाहिए, किस कॉलेज में जो प्लेसमेंट डिटेल ब्राउज़र में दी जाती है कॉलेज की, क्या वो रियल है या फिर सिर्फ कॉल सेंटर वाले इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट देने आते हैं। या आपको मॉडलिंग के लिए आपने कोई कॉलेज चुना, चाहे लड़का हो या लड़की, उस मॉडलिंग के कॉलेज के बाद आपको ये तो नहीं सिखाया जा रहा कि किस तरीके से आप घर में एक अपना कुछ काम करिए कपड़ों का, या कुछ भी मॉडलिंग के नाम पे कुछ भी चेप रहे हैं आपको, या फिर कहीं भी आपसे बोल दिया कि हम आपको डिप्लोमा करा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और आपको एट दी एंड जब आपका 3 साल का डिप्लोमा हो गया, आप मदरबोर्ड और प्रोसेसर को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजों में ना जाएँ आप, आपके पेरेंट्स की मेहनत की जो कमाई है वो इस फीस को भरने में बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। इस सीरीज़ में हम हर कॉलेज से पास आउट जिसने भी बच्चे ने, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, डजेंट मैटर, कुछ भी स्टडी करी है, बस आज वो एक प्रोफेशनली स्टेबलाइज्ड है अपने उस करियर में, ताकि वो ठीक से जस्टिफाई कर पाए हर चीज़ को। उसके साथ इंटरव्यू करेंगे और उससे पूछेंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको इस कॉलेज के अंदर जाना चाहिए या नहीं। और इसके अलावा इसमें जो भी कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इस सीरीज़ में, इसके ख़त्म होने पे एक बहुत बड़ा गिव अवे है। गिव अवे ये है कि जो भी कोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको हमारी तरफ से, यानी कि डिजिटल सुधीर एंड गुरु आश्रम टीम की तरफ से एश्योर्ड गिफ्ट दिए जाएंगे। और वो गिफ्ट्स की लिस्ट और उसमें रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है वो आपको इस वेबसाइट digitalsudhir.com पे मिल जाएगा। आपने क्या करना है, गिव अवे 2022 में जाना है और यहाँ पे खुद को नीचे आप यहाँ जाएंगे, रजिस्टर कर देना है। आपकी हर डिटेल करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप पे कॉल बैक आएगा। और इस फॉर्म को सिर्फ एक ही बार भरना है आप लोगों को। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प के लिए इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने कॉलेज को, तो इस फॉर्म को फिल करिए, डेफिनेटली आप पे कॉल आएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं अपनी कंटिन्यू। हाँ, एक चीज़ और, ये रिकॉर्डिंग लगभग आज से 2 महीने पुरानी है। मेरी तबीयत आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे ख़राब हो गई थी, जिसके चलते वीडियो रिकॉर्डिंग का जो डेटा था, मतलब ऑडियो क्लिप्स जो थी हमारी, वो डिलीट हो गई हैं। तो अब जो आप ऑडियो सुनेंगे वो डायरेक्ट कैमरे और मेरे कंप्यूटर के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करी हुई ऑडियो होगी। तो ईयरफोन यूज़ करें बेटर क्वालिटी के लिए। आने वाली वीडियोज़ में डेफिनेटली साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। तो ये हमारी पहली वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, किसी अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अमित चौधरी, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाया और ये कैसा करियर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो 12वीं के बाद इसमें एंटर करना चाहते हैं। तो मिलिए अमित चौधरी जी से। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूं और मैं IMS जिया से पास आउट हूं 2017। तो अमित जी, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि फैशन डिज़ाइनिंग लड़के भी कर सकते हैं या डिज़ाइनर बन सकते हैं, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया फैशन डिज़ाइनर बनने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके करते हैं। कुछ होता है कि हम अपना ही, तुम्हें किसी चीज़ का जुनून है उस चीज़ से लड़के करते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो कि हमारे अंदर खुद के अंदर वो टैलेंट है और बचपन से हम उस चीज़ को लेकर करते हैं। पर मेरे साथ इन तीनों में से ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे इन तीनों चीज़ों की वजह से फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। मेरा ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा था कि मुझे ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं
और दूसरा मेरा ये था कि मुझे थोड़ा सा ग्लैमर और ये थोड़ा डिज़ाइन ये सब में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, इसलिए। बाकी मेरा ये नहीं था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करना है, मुझे just थोड़ा सा ग्लैमर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें करनी थी। तो ऐसा मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सिर्फ लगता है ऐसा कि दूर से कि ग्लैमर होगा, पर असलियत कुछ और ही होती है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं? लाइक क्या आपने आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड क्या? इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के होने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं और प्राइवेट से भी कर सकते हैं, इवन आप ITI से भी कर सकते हैं। ओके, और आपने क्या स्टडी करा था 12th, जो आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन थी उसमें? मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। 11th 12th में कॉमर्स स्ट्रीम थी मेरे पास। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। फैशन डिज़ाइनिंग में जो जानकारी मुझे मिली है आपके बारे में, आपने BSc करी हुई है जी। तो जो भी कोई बच्चा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है उसको BSc करना होता है या और भी कुछ कोर्स होता है इसके? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया है तो आप स्केचिंग करने लगे, बाद में आप अपना बुटीक खोल लिया है, आप किसी कंपनी में एज ए डिज़ाइनर लग गए। नहीं, सिर्फ नाम फैशन डिज़ाइनिंग है, उसमें ऑप्शंस बहुत हैं। आप पैटर्न मास्टर बन सकते हैं, आप स्केचर बन सकते हैं, आप अच्छी स्केचिंग कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप ड्रेपिंग कर सकते हैं, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में किस चीज़ में तारीफ की जा सकती है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए अपने 12th पास आउट हुए हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो उसके लिए आपको लगभग जिस समय पे आप 12th क्लास में होते हैं उसी समय आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म फिल करने होते हैं, उनके एंट्रेंसेस देने होते हैं कॉलेज के, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाते हैं। अनदर आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो आपने कहाँ से करी थी? मैंने नोएडा से किया है, IMS हमारा कॉलेज कैंपस था, मैंने वहाँ से किया है फैशन डिज़ाइनिंग। तो ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है? वो प्राइवेट कॉलेज था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म फिल किया था, मैंने एंट्रेंस भी दिया था, मैं पास आउट भी हुआ था, पर मेरा वेटिंग लिस्ट में थोड़ा नाम था, तो और वो वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा था घर से, तो इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने फिर नियरेस्ट ही किया। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कीजिए, आप थोड़ी तैयारी कीजिए, थोड़ी उसके लिए तैयार हो जाइए। आप गवर्नमेंट कॉलेज से होगा तो शायद आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको। तो BSc जो है फैशन डिज़ाइनिंग में, ये भी और कोर्सेज की तरह? जी, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग ही है। तो कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेट? इसमें लगभग 3.5 ईयर्स लगता है, कभी 4 ईयर्स भी लगता है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है तो आप अगर करना चाहते हो तो आप 1 साल का भी कर सकते हैं। ITI के थ्रू भी हम फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 1 साल का कोर्स है। तो बेसिकली जो बाकी कोर्सेज में BSc होती है वो 3 ईयर की होती है, इसमें फैशन डिज़ाइनिंग में 1 ईयर की है। 3.5 ईयर्स में इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि 6 मंथ्स का जो हमारा होता है वो एक कोर्स होता है जिसमें आपकी स्किल चेक की जाती है कि आप किस स्किल में अच्छे हैं, आप कौन सी डिज़ाइनिंग में अच्छा कर सकते हैं। तो फिर उसी के बेसिस पे आपको आपका डिपार्टमेंट दिया जाता है। ओके, और इसमें करियर ऑप्शन कैसा रहता है? इसके लिए मैं बताऊं, करियर हर चीज़ में है और हर चीज़ में नहीं भी है। वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं, आप उसमें कितने काबिले तारीफ हैं, आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप डिज़ाइनिंग किया आपने और आप स्केचिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर स्केचिंग में सिर्फ अच्छे हैं और आप डिज़ाइनिंग में अच्छे नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप डिज़ाइनर बनेंगे। अब अगर आप स्केचिंग में अच्छे तो आप अच्छे स्केचिंग कर सकते हैं, आप स्केचिंग की लाइन में जा सकते हैं। आप ड्रेपिंग करते हैं तो आप ड्रेपिंग की लाइन में जा सकते हैं। आप अगर मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप मान लीजिए एक अलग अलग चीज़ें आप पैटर्न मेकिंग अच्छी कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो बस वही है। तो अमित जी, इसमें कितनी फीस चाहिए होती है अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज से करता है तो, और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फीस रहती है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि फीस का कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप इसकी फ़ीस बहुत हाईली हो गई हैं,
गवर्नमेंट का भी उतना ही है, कुछ 10 या 20% प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा लेते हैं। उनका ये होता है, उनका मटेरियल एक्सपेंसेस बहुत होता है प्राइवेट कॉलेजेस का, और गवर्नमेंट कॉलेजेस का थोड़ा कम होता है। आपको उसमें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है। एक राउंड फिगर में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या फीस रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की? एक प्राइवेट कॉलेजेस का 1 ईयर का अप्रोक्सीमेटली 150 to 3 लाख होता है। 50 to 3 लाख। ओके, 1.5 से 3 लाख के बीच में फीस होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में ये फीस कितनी रहती है? गवर्नमेंट कॉलेज में भी इतना ही होता है, लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में। 1 से 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में रहेंगे। तो प्लेसमेंट कैसी रहती है इसके अंदर? प्लेसमेंट मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्लेसमेंट उसी की होगी जिसके अंदर हुनर होगा। अगर आपके अंदर वो चीज है कि आप उसमें अच्छे हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। वरना देखिए, बाकी फील्ड में जैसे धक्के खाने होते हैं, इसमें भी वैसे ही धक्के खाने आपको होंगे। मैं वेरी फ्रैंक मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर हुनर है, आपको लगता है अंदर से कि आप ये अच्छा कर सकते हैं, तभी आप उस फील्ड में एंटर कीजिए। अगर आप ये सोच के आप ख्याली पुलाव बना करके एंटर करना चाहते हैं, अरे इसमें तो बड़ा डिजाइन किया और गवर्नमेंट बन गया, चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही एक कहावत है, बुजुर्गों की दूर के ढोल सुहावने। तो उसी बेसिस पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, उसको चाहा है उसकी, और आप उसको पूरा अपना 100% दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, तो ही आप उस फील्ड में एंटर कीजिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, देखिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने डिजाइनिंग किया, मैंने कुछ टाइम जॉब किया, पर एक होता है कि आप उसमें अपना कितना 100% दे सकते हैं या नहीं दे सकते। डिजाइनिंग की जॉब के लिए आपको पूरा अपना दिन रात का टाइम देना होता है। और मेरा इंटरेस्ट एक ऐसे फील्ड में अचानक से चला गया जिसमें शायद आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, गार्डनिंग में। ओके। मैं अब गार्डनिंग करता हूँ। तो अभी आप पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके हैं फैशन डिजाइनिंग के ऑप्शन। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप उसमें अपना 100% दे सकते हैं फील्ड में, तो ही आप उस फील्ड में आप एंटर कीजिए। वरना आप उस फील्ड में एंटर कीजिए, आप अपने आप को परखिए, चेक कीजिए कि आप क्या ऐसा है जो आप अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा? अगर किसी बेस्ट कॉलेज तो देखिए, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज NIT है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं डिजाइनिंग तो निफ्ट है। ओके जी। उसके बाद 3rd कॉलेज जो मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं इंडिया में, तो पर्ल कॉलेज है। अगर प्राइवेट कॉलेज में किसी बच्चे को कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है तो क्या पैरामीटर लेके चले? जैसे इंजीनियरिंग में हम बात करें तो इंजीनियरिंग में आजकल बहुत ज़्यादा कॉलेज ओपन हो गए और उनमें से 60% कॉलेज फ्रॉड है देखा जाए तो। जी। उनकी फैकल्टी अच्छी नहीं होती, टीचर्स का खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, सब फ्रेशर बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि मैं इस सेक्टर से बिलोंग नहीं करता बिल्कुल भी, तो आपका क्या कहना होगा कि बच्चों को क्या पैरामीटर रखने चाहिए अच्छा कॉलेज देखने को? अगर आपके अंदर पूरी तरह से काबिलियत है डिजाइनिंग की, तो आप कोई भी कॉलेज चूज कीजिए, क्योंकि आप कॉलेज के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप खुद से कुछ कर सकते हैं। तो कॉलेज से तो आप पास आउट हो जाएंगे, फिर आप अपने बलबूते पर कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग जिनको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है, फिर उनको बहुत मुश्किलात होंगी कॉलेज सेलेक्ट करने में। आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ आपके क्लासमेट रहे होंगे जी, उनमें से कितने बच्चों की जॉब लगी इस कोर्स में? जॉब तो मोस्टली सबने ही किया है। और मैक्सिमम जो हम पैकेज की बात करते हैं वो क्या रहा कॉलेज के अंदर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जॉब तो मोस्टली सब नहीं किया है, पर पैकेज उनका वही है कि कुछ 1 या 2 हैं जिन्होंने 1-2 साल जॉब करने के बाद अपना खुद का फैशन हाउस ओपन किया है, जिसमें उन्हें आजकल देखिए बहुत कंपटीशन है। आजकल हर घर में एक डिजाइनर बैठा है, हर इंसान यूट्यूब से चेक करके अपने लिए कुछ भी गवर्नमेंट डिजाइन कर सकता है। हर बंदा रेप्लिका बना सकता है, मार्केट से कपड़ा ला करके टेलर पकड़कर उससे अपने लिए गवर्नमेंट एज इट इज किसी भी बड़े डिजाइनर का रेप्लिका बना के पहन सकता है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपके पास एक यूनिकनेस है तो ही आप इस फील्ड में टिके रह सकते हैं, वरना नहीं। वरना फिर आपको जैसे अदर फील्ड में जॉब करना होता है, आप वही जॉब ही करते रहेंगे लाइफ। रमेश जी, मेरा जो क्वेश्चन था उसका एग्जैक्ट आंसर अभी भी नहीं मिला आपके पास से जी, कि आपके मैक्सिमम जो पैकेज था किसी भी बच्चे को कितना गया एक? देखिए, उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैकेज का यह है कि 1-2 साल बाद जॉब करने के बाद उनका पैकेज मैक्सिमम 4 लाख मैक्सिमम 4 लाख पर एनम। स्टार्टिंग
स्टार्टिंग 8 to 10,000। 8 to 10,000 रहती Yeah. है। दैट्स द इंटर्नशिप। ओके, इंटर्नशिप करने के बाद आपको फिर जॉब का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि डिजाइनिंग फील्ड है। Yeah. तो स्किल्स इंप्रूव होंगे, उसके बाद ही आप आगे सीरियस ऑप्शन कोई ले सकते हैं। बट फिर से कहूँगा, कंपटीशन इज टू मच। तो क्या लगता है कि इस फील्ड में जाना कितना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए? अच्छा उनके लिए रहेगा या तो जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, लाइक उनके पास बजट है अपना खुद का ओन का कुछ करने का। अगर वो चाहते हैं कि कहीं कुछ करके सिर्फ कंपनी में जॉब करना है तो आप कोई भी फील्ड चूज कर लीजिए। आप कॉलेज पास आउट हो के आप जॉब कर सकते हैं। मतलब फैशन डिजाइनिंग उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं और जिनके उसमें स्किल्स अच्छे हैं, लाइक उनकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं जी। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में जो हम फोकस कर रहे हैं वो ये कि क्या ये जरूरी है कि बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज से, मान लो गवर्नमेंट में तो लिमिटेड सीट होती है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, तो क्या ये जरूरी है कि मतलब ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा प्राइवेट कॉलेज से ना करके ओपन से डिस्टेंस लर्निंग से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करे? मैंने बताया था ऑप्शन आपको। आप 1 ईयर का आप ITI से कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग। और BSc कर सकता है क्या बच्चा कोई? वो आपके लिए कॉलेज डिग्री है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास टैलेंट है तो आप ITI से फैशन डिजाइनिंग कीजिए और आप किसी भी कंपनी में अपने रिज्यूमे लेके जाइए, अपना टैलेंट दिखाइए, फट से आपको नौकरी मिलेगी। और अगर आपने किसी बड़े कॉलेज से किया और आपके पास टैलेंट नहीं है, आप क्या दिखाएंगे? आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। ओके, पॉइंट क्लियर है हमारा कि बच्चे पे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है तो वो कर सकता है ITI से जी। अगर उसका बजट नहीं है प्राइवेट कॉलेज में एंट्री लेने का। जॉब का अगर है तो जॉब सैलरी जो है वो बच्चे के स्किल्स पे डिपेंड करती है कि वो कितने स्किल्सफुल है उसके अंदर, पर्टिकुलरली डिजाइनिंग में। जी। ठीक है अमित जी, इसके अलावा और कोई सजेशन आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो 12वीं पास करके फैशन डिजाइनर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं? उनको मैं सजेशन यही देना चाहूँगा, अगर आपके पास एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँगा, पैसा है और टैलेंट है तो किसी भी कॉलेज में जाइए। पैसा नहीं है, टैलेंट है तो आप ITI चूज़ कीजिए। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, पैसा भी नहीं और आपके पास टैलेंट भी नहीं है, तो फिर आप इस फील्ड में मत जाइए, किसी और फील्ड में आप ट्राई करिए। आप अपने आप को खोजिए। सबसे पहले मैं यही कह करके ख़त्म करना चाहूँगा इस इंटरव्यू को कि आप जिस समय पे आप आजकल के बच्चे को 16, 17, 15 साल की उम्र में पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उसी चीज़ में जाना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए, खुद को खोजिए पहले। चाहे आपको 1 साल लगता है खोजने में, आप खुद को खोजिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं और आप उसी लाइन में जाइए, क्योंकि जिस चीज़ में आप ऑलरेडी अच्छा कर सकते हैं फिर आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है अमित जी, आप लगभग सारे क्वेश्चन जो हमारे पास थे आपने सबके आंसर कर दिए और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ इस कॉल पे जुड़े। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम अमित जी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और डेफिनेटली वीडियो ने कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियो।